क्या बात है मेरे लाल, खड़ा होना जरा, खड़ा हो जल्दी से। कितने साल का बच्चा होगा ये? है 7 साल का। इसकी आवाज सुभान अल्लाह कहने की मिंबर तक आई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कई मैं देख रहा हूँ 80-80 किलो के ऐसे पड़े जैसे पत्थर। ये 250 ग्राम का बच्चा देख रहे हैं, इसकी आवाज मिंबर तक आई है। बज कितने रहे? कितने बजने वाले भाई? 1:30 बजने वाला है। इस वक्त बच्चे को सोना चाहिए था कि जागना? पीछे वाले भी बोलते हैं अगर किराए की जबानें ना हो तो सोना चाहिए कि जागना? सो जाना चाहिए था ना, लेकिन ये जाग रहा है। क्यों? इसी चीज को ढूंढते ढूंढते दुनियाए कुफ्र के पित्ते फट गए कि ये इश्क मुसलमान के दिल के किस हिस्से में रहता है कि जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। शक्लें हमने बदल दी, लिबास हमने बदल दिए, तरीके हमने बदल दिए, उठना बैठना हमने बदल दिया, इनका चलना फिरना हमने बदल दिया। इनके नबी ने बैठने खाने को कहा था, हमने खाने की कतार में ला करके खड़ा कर दिया। इनके नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, हमने चेहरों की दाढ़ियां उतरवा दी। इनके नबी को इस्लामी लिबास पसंद था, हमने इनको जींस पैंट में ला करके खड़ा कर दिया। इनका इस्लाम ये कहता है कि इस्तिंजा बैठ करके करो, हमने खड़े करके इनसे पेशाब करा दिया। लेकिन ये इश्क किस कोने में रह जाता है जो आज तक इन बच्चों के सीने से ना निकाल सके। अरे तुम तो क्या कहे, रहती दुनिया तक खुदा की कसम इस इश्क को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इस इश्क की मेरे इमाम ने यूं निशानदगी फरमाई है। उन्होंने कहा था ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। ये जो पढ़ते हैं तो आप पीछे कभी हटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरा है हमारा कातिल कि कत्ल होके भी तादाद में घटते ही नहीं। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये बच्चा जो बैठा है ना, ये बच्चा सिर्फ इसलिए बैठा है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अक्सर जलसों में कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेरे लिए आया हो वो भी चला जाए, जो सैयद साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो डॉक्टर साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो कारी साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो गजाली साहब के लिए आया वो भी चला जाए। यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया है, झगड़ा ही कोई नहीं है। यहाँ वो बैठे जो हुजूर के लिए आया, बाकी चले जाएं। और ये बच्चा ना 1:30 बजे बैठ के कह रहा है या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। क्यों? इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे और फिर ये जलसा करेंगे 12वीं का या 11वीं का, हो सकता कोई मेरा कलमा पढ़ने वाला या कोई ऐसा बंदा जो मुसलमान होने का दम भरे और ये कहना जी 11वीं के जलसे शिरक हैं, 12वीं के जलसे शिरक हैं, तो कम से कम ये कान पे थप्पड़ मार के कहेंगे सुन किताबों का दौर खत्म हो गया, अब जूतों का दौर आ गया है। तुम जलसा आज शिरक बता रहे हो, हम तो अपने अब्बा की उंगली पकड़ के हुजूर की महफिल में जाया करते थे, इसलिए बच्चों को लाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, अभी कहा था कि अगर फिर कोई करबला होगी तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो हुजूर का खानदान बाकी है। ये सैयद साहब कबिला ने बात कही थी, अभी हुजूर का खानदान बाकी है, याद रखिएगा।
हम एक फिक्र पैदा करें, अपने बच्चों की सोच बेहतर करें। हम लोग डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और भी कई सारे काबिल अहबाब होंगे मिंबर पे जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि दरख्त कभी जवान होकर के दुरुस्त नहीं होता है। पौधे वही तनावर होते हैं कि जिनकी बुनियाद ही से देखभाल की जाती है। बनों में आप दरख्त देखेंगे कितने मिलेंगे, 50 साल पुराना, 60 साल पुराना, 100 साल पुराना, लेकिन किसी का तना सीधा नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी रखवाली नहीं की गई। कोई यूं फैल गया, कोई यूं फैल गया, किसी की शाखें जमीन पर गिर गई। लेकिन आप देखें एक दरख्त 5 साल का घर में हो, वक्त पे सही फल देने लग जाता है। दरख्त अगर संवारने वाला कोई हो तो 10 साल में अच्छा साहिबान देने लग जाता है। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हाई स्कूल के बाद अक्ल हासिल करेंगे, तो गलत सोचते हैं। अपने बच्चों की जहनसाजी हमें बचपन से करनी पड़ेगी। हम अल्लाह का शुक्र है, अमन वाले लोग हैं और अमान वाले लोग हैं। हम इस्लाम वाले लोग हैं, सलामती वाले लोग हैं। आतंक न हमारा धर्म, न हमारा मजहब, न हमारी सोच। इस्लाम तो आया ही आतंक को मिटाने के लिए है। ये फिक्र पैदा कीजिएगा, ये फिक्र पैदा कीजिएगा। इस्लाम आतंक को मिटाने के लिए आया है। आज बच्चे ऐसे सवारे जा रहे हैं कि आज देखें कितने हंगामे हो रहे हैं। बच्चे बच्चों का मर्डर कर रहे हैं। कॉलेजेस आप देख लें, हॉस्टल्स देख लें, आज महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि जहनसाजी जैसी की जाएगी बच्चा वैसा बनेगा। मैं कहता हूं अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी के वाकयात सुनाया करो, ताकि इनके सीने में बचपन से इश्क़ रसूल का समंदर मौजन होने लग जाए। एक जमाने के बाद एक दौर ऐसा आया है कि आज हर जवान के मोबाइल में हुजूर की नात नजर आती है। सदियों के बाद शायद ये तब्दीली फिर से नजर आई है। और मैं ये सोच करके ये बात कह रहा हूं, मेरे यकीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं ये सोच के आपसे बात कह रहा हूं कि आप बच्चों की तरबियत अच्छी करें और अपने बच्चों को हुजूर की दास्तान सुनाएं। अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर से इश्क करने का सिला क्या मिलता है, हुजूर ने किस तरह शख्सियत साजी की है, हुजूर ने किस तरह उम्मत का मयार बुलंद किया है। ये बच्चों को बताना पड़ेगा हमें अपने। ये बच्चे लाया करें ताकि इन बच्चों की फिक्र बुलंद हो, इन बच्चे की सोच अच्छी हो। इन्हें मुश्किल वक्त में धनम देख करके नहीं, जरूरत देख के मदद करने का शौक पैदा हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, ताकि हमारे बच्चों के अंदर हुजूर का दिया हुआ तरीका इनके सीने में बचपन ही से मौजन हो जाए। वो मुझे बात याद आती है कि एक क्लास टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों से कहा था, अलग अलग बच्चों से फिक्र पता की और कहा बेटे तू क्या बनना चाहता है। किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। खातून क्लास टीचर पहुंचते पहुंचते एक बच्चे के पास पहुंची, उससे पूछा तू क्या बनना चाहता है। उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ, हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूं। ना इसका कोई सब्जेक्ट है, ना इसका कोई मजमून है, ना इसकी कोई क्लास है, ना इस पे लिखी गई कोई किताब है, ना ये 10 साल में हासिल होने वाली डिग्री है। जिसने डॉक्टर कहा उसके पास खातून नहीं रुकी, जिसने इंजीनियर कहा उसके पास भी खातून नहीं रुकी, जिसने अपने आप को कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूं वहां भी नहीं रुकी। रुकी कहां जाके? जिस बच्चे ने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूं, उसने कहा बेटे तुझे पता है सहाबी कौन होता है? उसने कहा हाँ। कहा कौन होता है? कहा वो जो हुजूर को देख के हुजूर के साथ रहे। बच्चे ने अपनी फिक्र के हिसाब से बात कही। खातून ने कहा बेटे सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा हो, हुजूर को देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो। हाँ जी, वो सहाबी होगा जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा और इसी हाल में वो दुनिया से गया। अब तो हुजूर नहीं है, मगर बेटे तू बता तू सहाबी बनना क्यों चाहता है? बच्चे ने कहा कि हर रोज मेरी माँ हुजूर के एक सहाबी का मुझे किस्सा सुना के सुनाती है। मेरा जी चाहता है काश मैं बिलाल बन जाऊं, काश मैं अबू हुरैरा बन जाऊं, काश मैं सईद बन जाऊं, काश मैं साद बन जाऊं। मेरा दिल करता है काश मैं नबी का उमर होता, काश मैं नबी का अली होता, काश मैं गनी होता, काश मैं अबू बकर होता। जब हम बच्चों को ये बातें बताएंगे तो फिर बच्चों के सीने में ये जज्बे पैदा होंगे।
लेकिन माफ कीजिएगा, बाप ने तो मोबाइल ही इसलिए लेके दिया है ताकि बच्चा ये जीत जाए कौन बनेगा करोड़पति, है ना। हम अपने बच्चों को कौन सी फिक्र दे रहे हैं? अपने बच्चों को दीन भी जरूर दीजिए। मैं इस बात का मुनकिर नहीं कि आपके बच्चे दुनिया हासिल न करें, लेकिन इस बात का कायल जरूर हूं कि दुनिया के साथ साथ दीन उनकी मुट्ठी में होना चाहिए, उनके सीने पे दीन होना चाहिए। आज जितने भी एक्स मुस्लिम हो रहे हैं ना ये लोग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आप जाकर के देखिए, ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे लोग, जाहिल खुदा की खुदाई का इनकार नहीं कर रहा है। ये पढ़े लिखे लोग खुदा की खुदाई का इनकार कर रहे हैं। ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने कभी मदरसे की दाल नहीं खाई है। ये वो हैं जिन्होंने कभी चटाई पर बैठ करके बिस्मिल्लाह की तिलावत नहीं की है। ये वो हैं जिनके माँ बाप ने कभी मकतब का दरवाजा नहीं दिखाया है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूं, अगर कोई बच्चा 6 माह मदरसे में गुजार ले, फिर दुनिया के किसी भी पोस्ट पे चला जाए, उसके बदन से हुजूर के दीन की खुशबू की महक नहीं जाया करती है। ये मदरसे की बरकतें होती हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं, आज कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 4 बच्चे हाफिज हो रहे हैं। ये मेराजुन नबी का जलसा है। काश आज हमारा कायद यहां होता, आज हमारा मोहसिन यहां होता, आज वो रब की कुर्बतों में है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें खबर नहीं है। इंसान मर जाता है ना तो उससे जुड़ी हुई हर चीज की उसको खबर खबर में रहती है। ये हम मुसलमान है, हमारा अकीदा है, और ये हम बरेली वालों का अकीदा है। ख्याल रखिएगा, हमारा ये नजरिया नहीं कि मर के मिट्टी में मिल गए। आम बंदा भी अगर कब्र में रहे तो उसके मामलात और उसके छोड़े हुए कामों की खबर उसको कब्र में रहती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज 4 फारिग हो रहे हैं। कहां के ये 4 बच्चे? सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों मुबारक हो, तुमने परदेसियों की मेहमान नवाजी की है। इनमें फारिग होने वाले बिहार के बच्चे, काश हमारे घर का भी कोई बच्चा होता तो कोई ये तो ना कहता कि चिराग के नीचे अंधेरा रह गया, कोई ये बात तो ना करता कि चिराग तले अंधेरा होता है। वो भी मैं बात करूंगा। कितने फारिग हो रहे हैं आज? सारे बोले आप जोर से। कितने? ये बात कारी साहब बताएंगे। कहां खाते हैं खाना? वो कहां खाते हैं? मैं उनके बिस्तर देख के आया हूं। मैं उनके बिस्तर देख के आया हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अगर जरा सी मिस हो गई ना मामला बिगड़ जाएगा। मैं उनके लेटने बैठने की जगह देख के आया हूं। आखिर में अगर आपसे ये सवाल करूं कि आपके दिल्ली का कोई बच्चा क्यों नहीं है? क्या कुरान दिल्ली के मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या दिल्ली वालों को मर के कब्रिस्तान में नहीं जाना है? क्या दिल्ली वाले नहीं चाहते कि हम मरें तो हमारी कब्र में ठंडी हवाएं आए? मरने के बाद तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं मरूं और कब्र में आकर के हुजूर आके मुझे बचा ले। ये सब चाहते हैं, लेकिन काम कितने? मेरा नजरिया तो यह है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं। तमाम बुजुर्गों की दुआएं लेके मैं बात कर रहा हूं। नजरिए तो सबके ये है कि हम मरते जन्नत में जाएं, और कितनी आसानी से। अब्बा मरता है मेरा, और मैं आके कारी नौशाद साहब से कहता हूं कि 4 बच्चे जरा भेज दें, अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना है। इंसाफ की बात बोलिएगा। जायदाद खाएं हम, उनकी मिल्कियत के मालिक और वारिस बने हम, और उनकी बख्शिश का ठेका दें हम कुरान पढ़ने वालों को। और वो भी जन्नत कितनी सस्ती। 3 दिन कुरान पढ़वा करके एक जोड़े कपड़े या 500 रुपए। आपको क्या लगता है? दुख होता है मुझे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। नहीं मुल्ला भाई, मैं एक जलसे में गया, मदरसे में बच्चों से मिला, जलसा नहीं था वहां,
मेरा दिल करता है कि मैं जब मैं किसी मदरसे से गुजरूं ना तो किसी कुरान वाले की जूतियां उठा के दुआएं लेके चला जाऊं। मैं ये चाहता हूं किसी कुरान वाले की दुआएं मिल जाएं, ये सोच करके मैं जाता हूं। मैं जब गया ना, मैंने मुझसे बच्चे मिलने आए, मैंने 3 बच्चों की आंखें देखी, मोटी मोटी सूजी हुई। मैंने कहा तबीयत ठीक है? कहा हाँ सही है। मैंने कहा आंखें सुर क्यों गई, ये सूज क्यों गई? उन्होंने कहा भी बस्ती में एक सेठ साहब का इंतकाल हुआ था, हमें उनकी कब्र पे 3 दिन कुरान पढ़वाया गया और कहा उठने नहीं दिया गया। मुसलसल 3 दिन कुरान पढ़वाया गया। मैंने कहा बुलाओ खजांची और सेक्रेटरी को, और मैंने उसको बुला के कहा तुम्हें क्या लगता है कि ये 10,000 की रसीद कटाता है तो उसके लिए कुरान वालों की कुर्बानी? मैंने कहा था सुनो और कान खोल के सुनो, ये कुरान वाले तुम्हारे बाप की बपोती नहीं, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये मुस्तफा के मेहमान हैं और इन्हें हल्के में मत लेना। ये लावारिस भी नहीं है, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत मदरसा अहमदिया सैयदुल उलूम अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला फैजान हुजूर अतीक़े मिल्लत। वाह वाह, जरा खुद सोचें भाई, खुद सोचें। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मेरे बाप की कब्र पे कुरान जितनी धुन से मैं पढ़ सकता हूं आप नहीं पढ़ो, सीधी सी बात, ये सच्ची बात है। जितनी लगन से कुरान अपने बाप की कब्र पे मैं पढ़ सकता हूं आप नहीं पढ़ सकते हो। और बख्शवाना ही आप चाहते हो तो कम से कम इतना कुरान तो तुम भी पढ़ लो ना, कि जब जनाजा बाप का उठे और सब छोड़ के कब्र आ रहे हो तो तुम बैठ जाया करो और अपने बाप को चंद आयतें कुरान की सुना दिया करो। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आज उम्मत की जो कहानी है ना वो ये है कि बेटा खुद बाप के जनाजे में खड़ा नहीं होता है, नमाज में खड़ा नहीं होता है। कितने बेटे तो बाप के जनाजे को एम्बुलेंस से किराए से भिजवाते हैं ताकि कंधे का भी दुख न उठाना पड़े। उससे बदबख्त बेटा कौन हो सकता है जिसके सामने बाप का जनाजा पड़ा हो और वो बेटा नमाज जनाजा में शामिल ना हो? उससे बड़ा भी कम नसीब कोई होगा? तुम्हें क्या पता बाप क्या चीज है? कितने बेटों ने बाप के जनाजे को सिर्फ वीडियो कॉल पे देखा है। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, अगर खुदा ये तौफीक बख्श दे कि तुम बाप के लिए 2 जुमले दुआ के कह सकते हो तो नमाज जनाजा में खड़े हुआ करो। लेकिन अगर बेटा बाप की नमाज जनाजा में नहीं है ना तो कमी बेटे की नहीं, सबसे बड़ी कमी तो बाप की है। 18 घंटे कुत्ता बिल्ली पढ़ाया बाप ने, A for एप्पल, B for बैट, 18 घंटे। और मदरसे को कितने दिए? 35 मिनट। अगर 36 मिनट हो गए फोन आ गया, कारी नौशाद साहब बच्चा क्यों नहीं आया अभी तक, उसे ट्यूशन को देर हो रही है। बच्चा समझ जाता है कुरान से ज्यादा जरूरी कुत्ता बिल्ली है। हम 20,000 रुपए पर मंथ स्कूल की फीस अदा कर देते और 20 रुपए पर मंथ मदरसे को देने के लिए तैयार नहीं होते। ये कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप फैसला कीजिए, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, आप पढ़िए और खूब पढ़िएगा, लेकिन दीन क्यों छोड़ रखे हो? जिन मदरसों के तुम खिलाफ खड़े हो जाते हो, जिन मदरसों की औकात तुम्हारी निगाह में कुछ नहीं है, कभी गौर किया आपने? मैं कसम खा के कह सकता हूं, ये आज 4 बच्चे हाफिज हो रखे हैं, इनमें कोई भी बेटा डॉक्टर का नहीं होगा, इनमें कोई भी इंजीनियर का नहीं होगा, इनमें कोई बेटा IAS का नहीं होगा, इनमें कोई बेटा IPS का नहीं होगा, कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई किसान का बेटा होगा, कोई मजदूरी करने वाले का बेटा होगा, कोई ठेकेदारी करने वाले का बेटा होगा, एक भी बड़े पद पे होने वाले बंदे का बेटा क्यों नहीं होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान को वैल्यू क्यों नहीं दे रखे हो? जरा समझो तो सकी। आप अपने बच्चे को लेकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाइए, पहले शर्त लगाई जाती है, बच्चा तो ले लिया जाएगा, ड्रेस हमारी मर्जी की होगी, जूता हमारी मर्जी का होगा, कलम हम देंगे, कॉपी हम देंगे, किताबें हम देंगे, आने जाने का गाड़ी का खर्चा हम तुमसे
चलेंगे, गाड़ी हमारी लेके आएगी। कितने स्कूलों का रूल तो ये है, आपका बच्चा अगर ओवर टाइम कुछ खाने के लिए खरीदता है हमारी दुकान से खरीदेगा, बाहर की कोई चीज स्कूल में अलाउड नहीं है। इतनी शर्तों को मान करके फिर झुक के खड़े होते हो तब तुम्हारा बच्चा गेट के अंदर आता है। मगर खुदा की कसम, चल तुझे मदरसे का दरवाजा दिखाऊं, अगर तेरे बेटे के पैर में जूता भी सलामत नहीं है तो मदरसा उसे गोद में लेने के लिए तैयार है। फटे कपड़े भी हैं तब भी मदरसा गोद में लेने के लिए तैयार है। अगर तेरे बेटे के लिए वक्त पे खाना नहीं है तब भी मदरसा गोद में लेने के लिए तैयार है। अगर तुम बच्चे को आने का किराया नहीं दे सकते तब भी मदरसा गोद में लेने के लिए तैयार है। किस लिए? खुदा की कसम, जो स्कूल जाते हैं वो माँ बाप की जिम्मेदारी पे होते हैं और जो मदरसे जाते हैं वो रसूल पाक की जिम्मेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान मुफ्ती सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वाह 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 वाह। ओ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने इदारों से प्यार करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने मदरसों से प्यार करो, अपनी दरसगाहों से प्यार करो। एक अमीर ऐसा ला के दिखाओ जिसके करोड़ रुपए से मुनकर नकीर का मामला टल जाए। एक बंदा ला के दिखाओ जिसके करोड़ों रुपए से मुनकर नकीर का मामला सर्द हो जाए, वो सवाल न करे, ला के दिखाओ। है कोई अमीर ऐसा? नहीं ना, बोलो ऐसे ही है? नहीं है ना। कब्र की मंजिल बहुत मुश्किल है, हम कभी समझने की कोशिश करें। आला हजरत का तारुफ अक्सर हमने ऐसे ही कराया, किलके रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। मैं कहता हूँ आला हजरत का इस माना कर भी तारुफ कराया करो कि इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह भी तो तारुफ कराओ, इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ो आला हजरत को, पढ़ो आला हजरत को। 4 किताबें पढ़ के बंदा कहता है जी मेरा मामला ठीक है, मसला ही कोई नहीं, हम तो बस सीधे जन्नती हैं। मेरा इमाम 1000 किताबों से ज्यादा का मुसन्निफ, हाँ 1000 से ज्यादा किताबों का मुसन्निफ, और जिसकी एक एक तसनीफ को फतावे रज़विया जैसा शाहकार कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़े लिखे आदमियों से पूछो फतावे रज़विया क्या, जाहिल को क्या पता है। बड़े मौलाना थे बेटे, बड़े मौलाना नहीं, बड़े आशिक भी थे हुजूर के, वाह सुभान, बेशक बड़े सूफी भी थे। वाह 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 सुभान। और सुनो, खाली आलिम नहीं थे, अदब के ताजदार भी थे, अदब के ताजदार भी थे। जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हूं, जो एक एक कदम हुजूर की सुन्नत की रोशनी में रखता हो, जो सोता भी हो तो लफ्ज मोहम्मद बन के सोता हो। इतना बड़ा सूफी जिसकी जिंदगी की कोई सुन्नत खजाना हुई हो, इतना बड़ा सूफी, वो क्या कहता है? वो कहता मुजरिम को न शर्माओ। वाह 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 वाह। अल्लाह जाने आप क्या सोच रहे हैं, मगर मैं जो कह रहा हूं अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए बात। वो इमाम कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम हमें ये नजरिया पेश करता, डरे अल्लाह से, हम डरे। और वो अपने आप को क्लीन चिट नहीं देता है, वो खुद को कह रहा है एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद है ना। इस उम्मीद पे फिर कहता रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कह रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। है ना। तो भाई हम अपनी आखिरत की फिक्र करें। कब्रिस्तान जाते हैं, बड़े डर के बोल रहे हैं भाई, जाते हैं कब्रिस्तान। जो लोग नहीं पहुंच रहे दुआ कर दो उनके लिए। डॉक्टर साहब दुआ कर दो उनके लिए जो नहीं जा रहे कब्रिस्तान। जाया करो, इसलिए कि जो खुद जाते हैं वही लौट आते हैं, जिन्हें ले जाया जाता फिर वो आया नहीं करते। मेरे इमाम ने कहा था हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, एक किधर रह गया, एक किधर रह गया, किधर रह गया एक, किधर कब्र में।
आप दफन करने जाते हैं मुर्दे को? कब्रें देखी है कि नहीं? जल्दी बोलो यार, वक्त हो गया मेरा, 1 घंटा पूरा होने वाला है। देखिए सारी सलामत है, सारी सलामत है कब्र। क्या बना? क्या हुआ कब्रों का? धस गई, टूट गई। कितनी कब्रों में तख्ते नजर आते, कितने में कफन नजर आते, कितने में कली हड्डियां दिखाई देती हैं, कितने में धागे कफन के नजर आते। क्या उनके वारिस नहीं थे दुनिया में? क्या उनके खानदानी नहीं थे दुनिया में? क्या उनके नाम के सिक्के नहीं चलते थे दुनिया में? क्या उनका नाम लेने वाले लोग नहीं थे? थे, मगर ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जब मिट्टी डाल आती है तो फिर मुड़ के नहीं देखती है। तुम लाखों नहीं अरबों खरबों छोड़ जाइए, जिस दिन कब्र के तख्ते टूटेंगे, फूल डालना तो बड़ी बात, कोई मिट्टी डाल के तुम्हारे कफन को छुपाने नहीं आएगा। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। आज तक किसी की औलाद ने बाप की कब्र पे सोने का ताज नहीं रखा, रखेगी तुम्हारी औलाद भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जो करना है अपने हाथ से कर जाइए, जो करना है अपने हाथ से कर जाइए। आपके बाद आपकी औलाद आपकी कब्र पे सोने के ताज नहीं रखेगी। आपके वारिस भी ऐसा ही करेंगे। खुद सोच लें, इस दौर में हमें बाप की कब्र पे जाने का टाइम नहीं मिलता है, हमारे बाद आने वालों को क्या खाक मिलेगा टाइम? उनको तो इतना भी टाइम नहीं मिलेगा जितने हमें मिल रहा है। तो फिर हमारी कब्रों का हाल क्या बनेगा? इसलिए मैं ये चाहता हूं, अपने रिश्ते मदरसों से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह, है ना जी? मालदार लोग भी हाथ उठा लें, मरना उन्हें भी है। सारे हाथ उठा के बाद वादा करें, तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, कब्र की करेंगे तैयारी इंशाअल्लाह। कम से कम अपनी कब्र पे कुरान पढ़ने वाला अपना बेटा तैयार कर लीजिए। अपनी कब्र पे कुरान पढ़ने वाला अपना बेटा। आपके अपने बेटे को कम से कम सूरह फातिहा आती हो, आपके अपने बेटे को सूरह रहमान आती हो, आपके अपने बेटे को कम से कम सूरह यासीन की तिलावत आती हो। फिर मर के देखो, दुनिया चावल के लिए दौड़ जाती है, खाने के लिए दौड़ जाती है। जो तेरी कब्र पे बैठ करके सही से कुरान पढ़ सकता है, वो तेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पढ़ाते क्यों नहीं अपने बेटों को? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा। क्या खाक देखेगा? हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रों में चले गए। आज आपको क्या लगता है, सैयद अतीकुर रहमान साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये जो मदरसे का उन्होंने एक पौधा लगाया है ना, कयामत तक जब तक इसमें कुरान की एक आयत भी पढ़ी जाती रहेगी, इसका सवाब उनकी कब्र में बगैर पहुंचाए किसी के पहुंचता रहेगा। बगैर किसी के उनकी कब्र को पहुंचाए पहुंचता रहेगा। अपनी भी कोई तैयारी है तैयारी अपनी कोई नहीं भाई? तैयारियां करें, तैयारियां करें। अगर चाहते ना हमारे मरने के बाद भी कुछ काम हो जाए, तो आप अपनी कमाई मदरसे में ऐसी जगह लगा देंगे कि जब तक उसमें कुरान पढ़ा जाता रहे, उसके पढ़ने का सवाब आपकी कब्र में हाजिर होता रहे। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। ये बड़ी मुबारक जमात है, तकरीबन 40 बच्चे बाहर के और 100 से ऊपर 150 से ऊपर बच्चे लगभग बस्ती के आने जाने वाले। एक छोटी सी इमारत में बड़ा काम दीन का हो रहा है, बड़ा काम दीन का हो रहा है। इसको आप मतलब सीरियसली लें। इसको ये नहीं कि गुफ्तगू सुन के आए, भाई तकरीर थी देख लिया, मोबाइल में देखते थे, आज सामने से देखा। नहीं, ये बातें यहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए। ये 40 बच्चे हम जिन्हें कहते हैं ज़कात खाने वाले, चंदा खाने वाले, इसी कारत से इन्हें देखते हैं। हाफिज जी लोग जा रहे हैं, मर के देख बेटे, पता चलेगा अल्लाह ने कुरान वालों को कितनी इज्जत अता फरमाई है। लेकिन माफ कीजिएगा हुजूर सैयद साहब क़िबला, ये भी उम्मत का एक अलमिया है। सैयद कैसर साहब क़िबला तवज्जो, ये भी उम्मत का एक अलमिया है। मैं मुखालिफ नहीं, खानकाहों से हम भी जुड़े, लेकिन जितना बेड़ा गर्क पीरों ने किया है कौम का ना, उतना डकैतों ने नहीं किया। पहले सैयद साहब होता यह था कि सिर्फ नजराना पीरों को जाता था, अब तो रमजान की ज़कात भी पीर साहब ले गए।
फितरा भी ऑनलाइन जा रहा है, कुर्बानी के खाने भी पीर साहब वसूल कर रहे हैं। मैं किसी के पीर का मुखालिफ नहीं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर सब कुछ पीर को दे दोगे तो ये जो आपके इदारे में कुरान की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, ये जो आपके बच्चों को दीन की दौलत दे रहे हैं, इनके हिस्से में क्या रखा गया है? सब कुछ पीर को दे के जब रमजान के महीने में ये कुरान वाले निकलते हैं, 10 रुपए का नोट निकाल के कहता है लो जी ये ले जाओ, ज़कात तो पीर साहब को दे दी है, खैरात तो पीर साहब को दे दी है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ पीरों को नजराने में अपनी जायदाद उठा के दे दो, मुझे कोई उससे दिल तकलीफ नहीं है, अपना घर उठा करके दे दो, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ज़कात कुरान वालों को दो, खैरात मदरसे वालों को दो, फितरा मदरसे वालों को दो, ताकि आज 4 हाफिज़ कुरान दिए गए, आने वाले दौर में यही इदारा अपनी कौम को 40 हाफिज़ कुरान देता नजर आए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, हुजूर फैज़ाने अतीक़े मिल्लत। करेंगे कोशिश इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। माफ कीजिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ना मैं चापलूसी करने बैठा हूं, ना दलाली करने बैठा हूं, इतना कड़वा बोलूंगा कि कब्र में भी मेरी बातें याद आती रहेंगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। कुछ लोगों के सीनों पे सांप लौट रहा होगा, उन्हीं के जो इस बीमारी में गिरे। एक कड़वी सच्चाई बयान करने लगा हूं। रमजान आता है ना, रमजान हजरत हमारी कौम के वो बिगड़े हुए अमीर जिन्हें रब ने दौलत तो दी है, लेकिन उस्मान गनी वाला जज्बा नहीं दिया। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत वही अच्छी है जो उस्मान गनी वाली हो, सिद्दीक अकबर वाली हो, वो दौलत अच्छी है। कारून वाली दौलत अच्छी, कारून वाली दौलत अच्छी नहीं है। ये मदरसा चलाने वाले लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, लग रही है बात दिल में उतर जाए। रमजान का महीना आता है ना सही साहब क़िबला, जैसे रमजान का महीना आता है ना, है रमजान आने वाला है, आने वाला है, वो हर साल आता है ना। साहब बता रहे हर साल आता है रमजान का महीना, आता है ना रमजान शरीफ का महीना। जब ये निकलते हैं कोई भी मदरसे वाला, तो दुकान वाला ना यूं मुंह फेर लेता, कह रहा रसीद काटने आ रहे हैं। जी हमारे साथ जलसे में भी हुआ है। हाँ, आप ना बोलो ना, कहेंगे शिकायत करके बुलवा रहे हैं। मैं कड़वी सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हाँ, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, किसी टॉपिक पे मुझे जो टॉपिक दिया था ना इन्होंने, उस पे तो अभी मैं आया ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ जिसकी ज्यादा जरूरत है वो बात ज्यादा जरूरी कर ली जाए। है बहुत गौर से, रमजान का महीना है ना, तो कोई कुरान वाला आता है ना, तो उसे देख के मुंह फेर लेते हैं, और अगर चले जाएं दुकान पे तो बात नहीं करता है। धनिये वाले से पूछता कितना धनिया लेगा, हल्दी वाले से पूछता तू कितनी हल्दी लेगा, है ना। वो जीरे वाले से पूछ रहा है, गरम मसाले वाले से पूछ रहा है, और इतनी ऊंची टोपी लगा के कुरान वाला खड़ा है, इसको कोई भाव ही नहीं दे रहा है। यानी कि तेरी नजर में धनिये की औकात ज्यादा, मौलवी की कम। हल्दी के खरीदार की वैल्यू तेरी नजर में कुरान वाले से ज्यादा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपके बीच का हूं, आसमान से नहीं उतरा हूं। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। अगर मौलाना कहे भाई कहीं और भी जाना, जरा 2 मिनट बात सुन ले, तो कह रहा तुम्हें कोई काम थोड़ी है, तुम खड़े रहो। ये जुमले बोले जाते हैं, तुम्हें कोई काम थोड़ी है, खड़े रहो। देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूं, देख नहीं रहे हो कि मेरी दुकान पे भीड़ कितनी है। तुम्हें तो बस यही काम है, रसीद उठाई और चले आए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर दुनिया और आखिरत तबाह नहीं करना चाहते हो तो कभी कुरान वालों से इस बदतमीजी से बात मत कर लेना, वरना याद रखना जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह है। वो ऐसा कादिर मुतलक है, जिसे चाहता है लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पर डाल देता है, और जिसे चाहता है कुएं से उठा करके तख्ते शाही पे बैठा देता है। वो खालिक कुल्ली है,
मालिक कुल भी है। जब तू किसी आलिम के साथ इस बदतमीजी से बात करता है कि तुम तो फ्री रहते हो, देखते नहीं हो कितना बिजी हो, तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है। जब तुम इस जिल्लत से कुरान वाले से बात करते हो तब मसीयत का नकीब आवाज देकर कहता है घमंड का सरिया निकाल दे, औकात में आ जा वरना गिरा के ऐसा रुलाऊंगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा, ऐसा मारूंगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, चलो अभी हॉस्पिटल चल के देखो कितने अमीर मुंह पे ऑक्सीजन का बॉक्स लगा के सांस लेने में उसके मोहताज है, आंखों में आंसू है, तड़प रखे हैं, न जिंदगी मिल रही है न मौत मिल रही है। तब मसीयत का नकीब झंझोड़ के कहता है मैंने तुझसे कहा था कि नहीं कहा था, ये घमंड का सरिया निकाल दे वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। चलो हॉस्पिटल चल करके देखो कितने उठान की सांसें ले रखे हैं, कितने एक एक सांस के लिए लड़ रखे हैं। जाओ जाकर के देखो, खुदा की कसम बड़े बड़े दौलत वाले एक सांस के लिए तड़प रखे हैं, उनके रिश्तेदार जूस लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, केले लेके जाते हैं, लेकिन वो देख के रोना शुरू कर देते हैं। अब हाथ भी नहीं हिल रखे हैं, पैर भी नहीं हिल रखे हैं, देख के रो रखे हैं। क्यों रो रखा है? क्या तुझे भूख लगी है? वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, और जूस लाने वालों अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फल लाने वालों मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर ला रखे थे तो मेरे लिए सूरह यासीन का तोहफा ले आते, मेरे लिए सूरह मुल्क का तोहफा ले आते। इसलिए मैं कहता हूँ इससे पहले क्या खुदा गर्दन तोड़े और तुम्हें बुरे दिन दिखाए, कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों का एहतराम किया करो। अगर इनकी इज्जत करोगे खुदा की कसम कभी रुकू में मौत आएगी, कभी सजदे में मौत आएगी, कभी कयाम में मौत आएगी। अगर मरोगे इस हाल में कि कुरान पढ़ते हो के सफर आखिरत का शुरू हो रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे अज़मत इस्लाम, पैगामे मज़हब इस्लाम। नारे तकबीर, जलसा मेराज नबी कॉन्फ्रेंस, जलसा मेराज नबी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। किसी के पास मदरसे के किसी भी मोहतमी नाजिम या उस्ताद या किसी भी खादिम का फोन पहुंचे, इज्जत से बात करें और कह दें कि हजरत आपको आने की तकलीफ नहीं उठानी है, शुक्र है रब का कि हुजूर के घर के लिए उसने मेरा इंतखाब कर लिया है, मेरा इंतखाब किया गया है। इसलिए ये कोशिश कीजिएगा कि हमसे किसी कुरान वाले की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और इतना आसान नहीं है, कोई मुल्ला जी कह देता है, कोई हाफिज जी कह देता है ना। हजरत कड़वी सच्चाई ये है कि कुरान वालों की उस वक्त तक दावत होती नहीं जब तक अब्बा मर ना जाए। हाँ, जज़ाकल्लाह। सुन रहे मेरी बात? उस वक्त तक मदरसे वाले की दावत होती नहीं जब तक अम्मा ना मर जाए, और उस वक्त तक किसी इमाम को कपड़े नहीं बनते जब तक अब्बा का 40 का ना आ जाए। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? उस वक्त तक कुरान वालों के कपड़े ही नहीं बनते। अब्बा मर गया, किसे खिलाएं? मदरसे को बुला लो। और जब बेटे का वलीमा होता तो फिर मदरसे वाले याद नहीं आते, फिर कुरान वाले याद नहीं आते, नहीं आते। पहली बात दावत होती नहीं। अगर फोन करके कह भी दे कि सैयद साहब बच्चों की दावत है तो बुलाने नहीं भेजते। 3 बजे मदरसे से फोन आता, भाई खाना बच्चों की दावत हुई थी। कहते हो बच्चे नहीं आए तुम्हारे मदरसे के? का कोई बुलाने नहीं आया था। का उसमें बुलाने की क्या जरूरत थी, दावत तो कर दी थी। तो सुनो कान खोल के, ये कुरान वाले हैं, ये फाके से तो मर सकते हैं लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकते हैं। ये मदरसे वाले लोग। अगर आपको ये लगता है कि दावत कर दी और ये फिर खुद आए और खा के चले जाएं तो धोखे में ना रहिए। और अगर ये आ जाएं तो बेटा क्या कहता, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए। अब्बा जी आप इधर देखो, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए, खाना किधर खिलाना है? तो पता अब्बा क्या कहता, वो कोने में चटाई डाल के खिला दो।
बेटा क्या भाई कुर्सियां हैं? कहना ना ये तो वीआईपी लोगों के लिए। कौन वीआईपी होता जी? हमने पूछा बताओ चचा जी वीआईपी कौन है? कहा खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। खड़े हुए, देखा गाड़ियां आई, शीशे खुले, विंडो खुली, उतरे, देखा जूता 12,000 का है, कोट 24,000 का है ना, चश्मा 18,000 का है, कैप 5,000 का है, घड़ी 70,000 की है। वो चले टेबल की तरफ, वीआईपी कुर्सियां पड़ी, बैठ के जाकर के कहा देखा ये वीआईपी है। मैंने कहा कैसे? कहा देखो इनके जूते कीमती है, इनकी घड़ी कीमती है, इनका लिबास कीमती है। मैंने कहा यार ये बताओ, ये जो मेरिट बनाया है, ये जो लेवल तैयार किया है, ये बड़े बड़े प्रोफेसरों ने बैठ के तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है, ये खुद अपने दिमाग से कह रहे हैं? कहा नहीं जी इसको तो किसी ने नहीं बनाया है। मैंने कहा इनके वीआईपी होने की वजह क्या है? कहा इनका कीमती लिबास है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर लिबास कीमती की बुनियाद पे आप वीआईपी कह रहे हो, तो आपकी कैसे मान लूं कि जो जिसका जूता कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसका लिबास कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसकी ड्रेस कीमती है वो वीआईपी होता है। मैंने कहा मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने एक खुदा को बगैर देखे मान लिया है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने कहा जन्नत है, बगैर देखे मैंने मान ली, जिसने कहा दोज़ख है, बगैर देखे मैंने मान ली। मैं मुस्तफा की मानूंगा। वीआईपी कौन होता है? जब मेरे नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। हम वीआईपी उसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मदरसा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। और ये बात उसने कही है कि जिसकी शान ये है कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत ने लाखों सलाम। उसने कही है बात। हाँ थोड़ा सा इसकी टीटी बंद करें। इसलिए कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कुरान वालों को इज्जत देंगे इंशाल्लाह। बोलो देंगे इंशाल्लाह। कुरान वालों को इज्जत दीजिएगा, क्योंकि जब तुम उसे इज्जत देते हो तो कुरान खुद देखता है। अगर कुरान, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये ताकत रखता है कि क़यामत में पढ़ने वाले का हाथ पकड़ के रब से जन्नत दिलाएगा। अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। ख्याल कीजिएगा, कुरान को हमसे शिकायत ना हो जाए, वरना ऊपर तीजा हो रहा होगा, अंदर लटका चल रही है, बता दे रहा हूं। हाँ ख्याल कीजिएगा, अपनी भी बचा ले, थोड़ी सी बचा के चले, आखिर थोड़ी कब्र बचा के चले। और ऐसी कोई हाफिज नहीं बन जाता ये कोई एक रात की चारपाई है जिसमें लिटाया और सुबह तक हाफिज हो गए। है कोई ऐसा फार्मूला कि लिटाया और सुबह तक ढक्कन खोला हाफिज जी पूरे? कितने साल में? कोई 3 साल में हाफिज बनता है, कोई 4 साल में हाफिज बनता है, कोई 5 साल में हाफिज बनता है। और खाली ये मेहनत सिर्फ पढ़ने वाले की नहीं होती, पढ़ाने वाले की भी मेहनत, पढ़ाने वाले की भी इसमें मेहनत शामिल है। 3 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है। किशनगंज कहाँ यहाँ से, कटिहार कहाँ यहाँ से, मधुबनी कहाँ यहाँ से, दरभंगा कहाँ यहाँ से, है ना भाई? है भाई? कितना फासला होगा यहाँ से? 1200। ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए, माँ बाप साथ है इनके? बोलो। आप सारी औलाद वाले होंगे उम्मीद करता हूँ जो शादीशुदा हैं। आप जब शाम को थक के काम करके घर आते तो सच बताना, आप थकन उतारने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक लेते, कोई कैप्सूल खाते? नहीं ना। हर बाप की थकन तो ऐसे उतर जाती है जब बच्चे दौड़ के बाप के सीने से आके लगते हैं, बाप की थकन उतर जाया करती है। ऐसे ही उतरती है ना थकन। बोल सकते हैं तो बोले भाई, अगर यहाँ टैक्स बोलने का ना हो, दिल्ली है भाई, डर लग रहा है, क्या बताया, बोलने का भी पैसा लगता हो, पता चले नजराना ना जितना टैक्स भर के जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, आप जाग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे लोग? मैंने क्या कहा आपसे कि आप घर आते हैं तो बच्चों की मुलाकात थकन उतार देती है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर दिया, वक्फ ही किया है।
इसे वक्त से बेहतर कोई जुमला मैं नहीं दे सकता। वरना मां का बेटे के साथ रिश्ता यह होता है, अगर 2 घंटे बेटा ना मिले, मां दुपट्टा सर पे डाल के चौक में आ जाती है। हर गुजरने वाले से पूछती है, मेरा गुड्डू देखा है, मेरा पप्पू देखा है, मेरा लाल देखा है। अगर खबर कहीं ना मिले ना, मां का कलेजा मुंह को आने लगता है और रो के कहती, हाय मेरा लाल कहां चला गया। मुझे बता, जो मां अपने लाल को 2 घंटे नजरों से दूर नहीं रख सकती, उस मां की हिम्मत को सलाम न करें जिसने 3 साल के लिए बेटा बिहार से दिल्ली की सरजमीन पे कुरान के लिए भेज दिया हो। आसान नहीं है, खेल नहीं है, बड़ा रिश्ता होता है मां बाप का औलाद के साथ। अल्लाह करे ये बात औलाद की समझ में आ जाए। हम तो पढ़ के और स्टार कंधे पे लगा के भूल जाते कि हम पे भी किसी का एहसान है। हमारी जेब पे कलम क्या लग गए, हम भूल गए कि मां बाप भी कोई शय है। आज जिस बाप का बाप कहते हुए शर्म आती है ना, औकात में रह के बात करना। अगर इसने मिट्टी में कपड़े न साने होते तो आज तेरे कंधे पे ये 4 स्टार लगे नहीं होते। बाप की कदर किया करो। जब बाप ना हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल कटती है, और बाप होता है तो जवानी कब आ गई पता ही नहीं चला। मैंने कहा नसीब की बात है, बाप ने लिखा कलाम बेटे ने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा खुशनसीबी है, वरना कितने बेटे ये सोच के रोते, काश मैं अपने बाप को एक नाज सुनाता, काश अपने बाप के सामने में एक कलाम पढ़ता। कितने बेटों के ख्वाब रह जाते। इसलिए हर बेटे से कहना चाहता हूं, अगर बाप के कपड़ों पे पैबंद लगाए ना, तो उस पैबंद की वजह तेरी कामयाबी है। कभी बाप की खांसी से परेशान होकर चौखट के बाहर ना निकालना। हाँ, अब तो कहते हैं भाई नया दौर आ गया है, 10 फीट के मकान में अब्बा को रखें कि हम रहें। सुन, अगर जन्नत बेहिसाब लंबी चौड़ी चाहता ना, तो माँ बाप की खाट से खाट बांध के रखा कर। एक बार बीवी कह देती है, तुम्हारे अब्बा की खांसी से परेशान हूं मैं, खाना नहीं खा पा रही, मुझे पलटी हो रही है, सीधा करा कोई बात नहीं, अब्बा की चारपाई बाहर कर देते। और बाप ने अगर डांट दिया ना, बीवी कह रही तुम्हारे अब्बा कंट्रोल से बाहर रहते, तो पता माँ बाप के बारे में आज का निकम्मा बेटा क्या कहता, कहता सुन गुस्सा ना किया कर, ये कुत्ते की तरह भौंकते रहते, इन्हें भौंकने दे, ये कितने दिन के मेहमान हैं, जब मर जाएंगे पूरे घर पे तेरा ही कब्जा होगा। कुत्ते की तरह भौंकते रहते, कुत्ता समझ के भूल जाया कर। खुदा का वास्ता दे के कहता हो, अगर ये नजरिया हम पालते हैं कि इनके जाने से एक कमरा और खाली हो जाएगा, इनके निकल जाने से आंगन में जगह बन जाएगी, गलत सोचते हो। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, उस दिन पता चलेगा। खुदा की कसम, अगर माँ बाप चले जाए तो घर कब्रिस्तान के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। घर सिर्फ एक कब्रिस्तान बन के रह जाता है माँ बाप के जाने के बाद। और बच्चा कह रहा है नहीं तुम्हारी खांसी से दुख हो रहा है, सुन तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि अल्लाह तुझे लाखों की कमाई दे। ये तो एहसान है इन तेरे बूढ़े माँ बाप का, इन कमजोर लोगों का, जिनकी एक एक सांस से राजी होकर खुदा तेरे घर में रिज़्क़ की बारिश फरमाता है। ये याद रखिए। इसलिए अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, मैं समझता हूं कि इनसे बड़ी दौलत कोई नहीं है। अगर ये मिल गए हैं तो कदर करें, ना मिले हैं ना तो कब्रों पे जाया करें, लेकिन इनको भूलना नहीं है। एक बाप अपने बेटे को जवान करने के लिए कितने जतन करता है। एक दरख्त भी अगर मैं लगाऊं तो ये सोच के लगाता हूं या तो इसके फल खाने या इसके नीचे बैठना है। वो 5-10 साल में अगर वो घुन जाए, पत्ते हरे ना हो या फल ना आए, तो मैं कटवा देता हूं। अगर एक दरख्त के लिए आदमी इतनी उम्मीदें बांधता है तो फिर एक बेटे से बाप की कितनी उम्मीदें बंधी होती होंगी। क्या इसलिए बाप तुम्हारे लिए रातों रात जागता रहा कि जब जवानी में तुम कदम रखो और बाप बूढ़ा हो जाए तो तुम उसे घर की छत के नीचे न बैठने दो? क्या इसीलिए उसने ये तुम्हें पाला था कि एक बाप तुम्हें बोझ लगने लग जाए? बाप की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। वक्त होता तो मैं बताता, बस इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा कि बाप के बगैर जवानी हाथ नहीं आती है, और आ भी जाए तो किसी काम की नहीं होती है। ये ख्याल रखना। आज जवान कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, वही रक्षा चलाते रहे, ईंटें ढोई। काश मेरे अब्बा ने मेरे लिए रेंज रोवर लेके खड़ी की होती, मर्सिडीज खड़ी होती, BMW होती, ऐसी चीजें होती। इसके लिए तुम बाप की इज्जत करोगे? सुन, अगर बाप ने हराम से बचा के तुझे हलाल खिला दिया है ना, तो तेरे बाप ने सबसे बड़ा एहसान तुझ पे कर दिया है।
अगर हलाल खिला दिया है तो सबसे बड़ा बाप का एहसान यह है कि तुझे हलाल कमा के खिलाया उन्होंने, उनके कंधे दबा और उनसे कह तेरा एहसान है, तूने जहन्नम से बचा के जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया है। हाँ बाप कह रहे, बेटे भी अजीब होते हैं, कह रहे हैं हाँ मैंने पीर के हाथ छुए, कतई गुलाब जैसे थे, गुलाब जैसे थे, पीर साहब के हाथ गुलाब जैसे, ओह पैर गुलाब जामुन जैसे। क्यों? 24 घंटे जो एसी में रहेगा उसके हाथ गुलाब जैसे ही होंगे। मेरे हाथ तुम्हारी बराबर सख्त नहीं हो सकते हजरत, यही सच्चाई है। एसी में रहने वालों के हाथ में तुम्हें गुलाब दिखाई देता है, जबकि ये बशारत बूढ़े माँ बाप के तलवों के ठेठों में तुम्हें जन्नत दिखाई नहीं देती, जबकि ये बशारत मेरे नबी ने अता फरमाई है। कभी उनको भी दबाया करो, बाप के तलवे दबा, पूछिए ठेठे कैसे पड़ गई है, कभी हाथ देखो हाथों में गांठें नजर आती हैं, पूछ अब्बा ये गांठ कैसे पड़ गई है, तब बाप तुझे बताएगा बेटे तेरे स्कूल की फीस भरनी थी, टाइम ओवर हो रहा था, मेरे पास पैसा न की थी। अब्बा जी अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मेरी फीस का इंतजाम करो। तो मेरे बेटे मैंने मंडी में जाके अपने मालिक से कहा था मुझे एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया जाए, मैं मेहनत करके तुम्हारी पूरी कर्जे की दौलत का कर्जा उतार दूंगा। मैंने 1 महीने की फीस एडवांस लेकर के तेरी फीस अदा की थी, फिर ओवर टाइम ड्यूटियां करता रहा, कभी 3 बजे आता रहा, कभी 4 बजे आता रहा, ताकि तेरी फीस भर जाए। वो मैं कहना चाहता हूँ पीर के हाथों में जन्नत देखने वालों, कभी माँ बाप के तलवों में जन्नत ढूंढा करो। मुझे आज तक वो जवान याद है जिसने हरम के जाके साए में अपनी माँ को लेटाया, कंधे पे बैठा के तवाफ कराया, थक के बैठा, माँ को लेटाया और तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या देख रहा है? नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मी देख रहा हूँ जन्नत कहाँ है? जैसी बेटे ने इतना कहा कि माँ के आंचल को उठने में देर नहीं लगी है। माँ ने कहा था मेरे मालिक मेरा बेटा जन्नत देखना चाहता है, इसे खाली ना लौटाना। जैसी माँ ने इतना कहा कि बेटा चीख के कहता है सच कहा कि मेरे नबी ने, वो देखो माँ के तलवों में मुझे जन्नत के दरवाजे नजर आ गए। नारे रिसालत, अल्लाह राजी हो सारे लोगों से। इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाल्लाह, करेंगे इज्जत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे कदर माँ बाप की। और सुनो तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। दुआ के बाद मकबूलियत में जिसका सबसे बड़ा दर्जा है नबियों के बाद, वो माँ बाप होते हैं, पूरी गारंटी के साथ। अगर माँ बाप नाराज हो तो मुस्तजाब दावत की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। इनसे ही हम दुआ नहीं लेते, इनसे ही दुआ नहीं। क्या शुक्र है जी शहर में रह रहा हूँ, माँ बाप कहाँ किधर गाँव है, क्यों छोड़ाया? कहा उनकी मर्जी से छोड़ाया। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अगर माँ से बेटा दिल मांग ले तो वो दिल दे सकती है, तो तुझे शहर आने की इजाजत नहीं दे सकती। ये तो तुझे महसूस करना है ना, ये तो तुझे महसूस करना है ना कि माँ के पास रहना या माँ के दूर रहना है। ये बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो मेरे साथ गुजरी है वो हर आलिम के साथ गुजरी होगी। जब हम मदरसे से बाहर से आते थे तो हमारी माँ को पता चल जाता था मेरे बेटे की छुट्टी कब हो रही है। 3 दिन पहले हमारी मर्जी के खाने का इंतजाम शुरू हो जाते थे, मेरा बेटा आ रहा है। नहीं भाई यही कंडीशन थी हम लोगों की। हाँ माँ बार बार पूछती थी बताओ कब आएगा बेटा, कब आएगा, कौन सी ट्रेन है, कब आएगी। माँ सब तरह के खाने वो बना देती थी जो बेटों को पसंद होती थी। आज दुख होता है यार, आज माँ कहती है गर्म चपाती मिल जाती, बहू ताना दे के कहती तुमने जिंदगी में बड़ी गर्म रोटी खाई है। और सुन जब ये जवान थे तो ये तो पत्थर चबा जाते थे। शौक में रोटी नहीं मांग रहे, मजबूरी में मांग रहे हैं, क्योंकि अब दांत उखड़ गए हैं, मसूड़ों से ठंडी रोटी टूटती नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अमीर बनना चाहते हो तो पहली रोटी माँ बाप को खिलवाया करो। किसको खिलाओगे? पहली रोटी माँ बाप को खिलाया करो। और कोशिश ये किया करो कि हम बाद में खाएंगे, पहले माँ बाप खाएंगे। और माँ बाप जो फैसला कर दे मान लिया करो, माँ बाप जो फैसला कर दे वो मान लिया करो। माँ बाप के हिस्से में आने वाली पहली रोटी तेरे रिस्क के लिए बरकतों का इंतजाम फरमाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों फजा बुलंद कर नारे तकबीर, नारे रसालत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, अज़मत वालिदैन करीमैन, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस
दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा होते हैं लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने खाई है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। हजरत की तकरीर सुनकर ये मेरे 4 मिसरे ज़हन पे आ गए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसलिए कोशिश कीजिए कि माँ बाप के खाने का ख्याल रखिएगा। गरम रोटी उन्हें खिलवा दिया। कसम खा के कहता हूँ, कल माँ बाप नहीं होंगे, दौलत होगी। आज जो माहौल चल रहा है ना, मैं एक जवान बेटे से कहना चाहूंगा, सूरज ढले घर आ जाया करो, सूरज ढले घर आ जाया करो। माँ बाप जो तुम्हें डांटते हैं ना, ये पागल नहीं होते, ये हमदर्द होते हैं, तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। और हम यारों के लिए इन्हें जलील कर देते हैं। 12 बजे यार के साथ गप्पे शप्पे लड़ा के घर में घुसे। माने का कहा तब तक? कहता मुंह बंद रख, तू होती कौन है पूछने वाली? मैं पागल हूं, मैं दुनिया देख रहा हूं जी, मैं अल्लामा, मैं फहामा, मैं मुफ्ती, मैं मुजद्दिद। तू कौन होती है मेरे सामने बोलने वाली? लहजा नीचा कर। कभी माँ बाप से ये ना कहना तुम होते कौन हो। अगर ये डांटा करे ना तो डांट खा लिया करो। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, तुम 3 बजे आओगे, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कहां थे अब तक। राग में किसी की आंखें नहीं बिछी होंगी। आज माँ कहती है खाना ठंडा कर दिया, अब तक कहां था? कहता तू होती कौन है? मैं जहां भी था ठीक था, नहीं चाहिए तेरी रोटी, टुकरा दिया करते हो, बस इंतजार कर थोड़ा सा, इस आवाज को बंद हो लेने थे, इन्हें कब्रिस्तान में जाने थे। 1 बजे 2 बजे आएगा, तू आके खड़ा होगा, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो 1 बजे डांटने के लिए आती थी, जो 2 बजे डांटने के लिए आती थी। तू 3 बजे आना, खुद किचन खोलना पड़ेगा, खुद रोटी उठानी पड़ेगी, और कोई तुझसे पानी को पूछने वाला नहीं होगा। तब तू तड़पेगा और रोएगा और कहेगा काश आज माँ होती, आज डांटने वाला बाप होता। तू नजर दौड़ाएगा, तुझे लेटने वाली वो चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन बाप नजर नहीं आएगा। किसी कोने पे खड़ी हुई तुझे लाठी दिखाई दे जाएगी, पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। अलमारी के किसी कोने में रखा हुआ चश्मा तो दिखाई देगा, लेकिन लगाने वाला बाप नहीं होगा। फिर उठाना सारी दौलत को, आना दुनिया के सामने, बनना भिखारी और कहना सारे पैसे ले लो। एक बार बाप का चेहरा दिखा दो, एक बार माँ की आवाज सुना दो। खुदा की कसम, सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ का चेहरा नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करते हैं। बस मेरी गुजारिश है, कर लें इज्जत, इनकी बात मान लिया करें। इनसे बड़ा सच्चा दोस्त आपका कोई नहीं है। इस दौर में अपनी परछाई पे भरोसा न करें, ख्याल करें, अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। मेरा यार है, मेरा सच्चा दोस्त है ना। अक्सर लोग धोखा वहीं कहते हैं जहां भरोसा होता है, जहां भरोसा नहीं होता वहां धोखा नहीं होता है। इसलिए अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। आप अपनी माँ बाप की 18 साल की कमाई है, 25 साल की कमाई है, आप अपने बाप की 30 साल की कमाई है, और यूं हवा में बिखर जाए उनकी कमाई। याद रखना, आज तक किसी को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई, और हर जगह ये सुना है कि जब से बेटा गया है बाप की कमर टूट गई है। बाप की कमर न टूटने दें। कोशिश करें बाप के कंधे का बोझ ना बने, बाप के बोझ को अपने कंधे पे उठाने वाले बनिएगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप की कदर कीजिएगा। बस हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा और पढ़ देना है।